हेलो व्हाट इज़ अप दोस्तों। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टोरी रूम में। मैं हूं आपका अपना दोस्त अभिषेक और मैं आज फिर से लेके आया हूं आपके लिए एक और नई स्टोरी टाइम जो कि होने वाली है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। एक ऐसी कहानी जिससे सुन के शायद आपको कुछ तगड़ा करके मज़ा आ जाएगा। अगर आप बिलीव नहीं करते हैं भूतों पे तो शायद आप भूत प्रेत पे बिलीव करने लगे। आई नो काफ़ी दिनों बाद मैं कहानी शूट कर रहा हूँ बिकॉज थोड़ी तबीयत वगैरह ख़राब चल रही थी और कुछ चोटिल भी हो चुका हूँ मैं। उन्हीं सारे रीजंस की वजह से थोड़ा स्टोरीज एंड ऑल आ नहीं पा रही थी। अभी भी आपको जैसे आवाज़ में लग रहा होगा ना थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है तो वही चीज़ है। बट आई होप कि मैं अच्छे से आज की कहानी डिलीवर कर पाऊँ। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबा देना। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और साथ ही अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे ईमेल आईडी, दोनों के दोनों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके अपनी कहानी मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं और डिटेल में कहानी भेजिएगा ताकि आई ट्राई टू नरेट जितना अच्छे तरीके से मैं उसको नरेट कर पाऊँ ताकि आप लोगों को मज़ा आए उस कहानी में। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट यार। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ हैप्पी दिवाली, हैप्पी गोवर्धन और हैप्पी भैया दूज। ये सारे त्यौहार अभी आपके कल ख़त्म हुए हैं। ये सारे त्योहारों की आप सबको मेरी तरफ से बिलेटेड हैप्पी 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 हो जाए। आप सबका दिन अच्छा रहे, त्यौहार अच्छे रहें, सब कुछ खुश रहें, सब बढ़िया रहें। इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये कहानी है एक लड़के के बारे में जो कि रहा करता था अपनी फैमिली के साथ कोलकाता में। उसका नाम था संजय और उसका एक दोस्त था विजेंद्र। कहानी के अंदर अगर हम जाएं तो 12th क्लास पास करने के बाद जो लड़का ये संजय था ये कोलकाता का ही रहने वाला था। इसने कोलकाता में ही बीटेक के लिए एडमिशन ले लिया था। और बीटेक के एडमिशन के दौरान इसका एक लड़का दोस्त बनता है जिसका नाम होता है विजेंद्र। तो विजेंद्र से इसकी काफ़ी अच्छी बातचीत हो गई थी, अच्छा दोस्त इसका वो बन गया था। दोनों की वाइब मैच होने लगी थी। तो वो जो है एक कोलकाता के पास के ही गांव का लड़का था जो कि यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आया था। तो उसके गांव में अच्छी खासी उसकी ज़मीन थी और खेती वगैरह थी। लेकिन उसके घर वालों ने बोला कि तू एटलीस्ट पढ़ाई करने तो बाहर जा ही, कब तक गांव के अंदर ही रहेगा। तो वो पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया। अब वो यहाँ पे रहता है, उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है उसके साथ। दोनों बढ़िया दोस्त बन जाते हैं। 3-4 साल उन्होंने दोनों ने अच्छे काटे, बढ़िया दोस्ती रही। लेकिन होता क्या है, अब बीटेक कंप्लीट होने के बाद संजय की जो है जॉब लग जाती है कोलकाता में ही। तो वो कोलकाता में ही सेटल हो जाता है। और जो उसका दोस्त विजेंद्र था उसने इतना खासा कोई इंटरव्यू दिए भी नहीं थे और एक दो जो इंटरव्यू उसने दिए थे उसमें उसका अच्छे तरीके से सिलेक्शन एंड ऑल नहीं हो पाया था। तो वो ये सोचता है कि क्यों ना मैं अपने पापा का ही हाथ बटाऊं और मैं अपनी वहीं जाके खेती वगैरह कर लूँगा गाँव में ही। तो मैं गाँव में ही सेटल हो जाता हूँ। तो वो अपने गाँव वापस चला जाता है। अब गाँव वापस जाने के बाद दोनों अपने अपने काम में मशरूफ़ हो जाते हैं। लाइक विजेंद्र जो था वो अपने पापा के साथ अपनी खेती देख रहा था, घर के काम करवा रहा था। और साथ ही में संजय जो था वो अपनी जॉब की तरफ फोकस कर रहा था। उसकी फैमिली ऑलरेडी कोलकाता में ही थी तो वो उनके साथ ही रहा करता था। पूरा टाइम ऐसे ही निकल जाता था। ऐसे ही एक दिन इंस्टाग्राम चला रहा था संजय। इंस्टाग्राम चलाते चलाते होता क्या है कि उसकी ऑनलाइन उसके अपने दोस्त विजेंद्र से बात होती है कि भाई और क्या हाल है तेरा, कैसा है तू, ये सब बातें होती हैं। तो विजेंद्र उससे बोलता है कि यार मैं तो देख कोलकाता रह के गया, मैंने वहाँ का लाइफस्टाइल देख लिया कैसा है क्या नहीं। अगर तेरे पास 1-2 दिन का टाइम हो, तू फ्री हो और तू थक गया हो कोलकाता की ज़िंदगी से तो तू एक बार मेरे गांव आ। और मेरे गांव आके मैं तुझे दिखाऊंगा कि गांव का कैसा रहन सहन होता है, कैसा खाना पीना होता है, कैसे हम लोग खेती करते हैं, कैसे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं और बिना नेट के और बिना लाइट वगैरह के ज़िंदगी किस तरीके की होती है। वो ये सब चीज़ें उसे बोलता है। तो संजय बोलता है कि यार तेरी बात तो सही है, एक बार एक्सपीरियंस तो मेरे को करना ही चाहिए ये सब चीज़। तो मैं एक काम करता हूँ, इस बार सैटरडे संडे में तेरे पास आता हूँ। जैसा कि आपको पता है आईटी वाले और भी बहुत सारी फर्म्स होती है जिसमें सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो उसका सैटरडे संडे ऑफ रहता था संजय का। तो वो डिसाइड करता है, वो अपना ट्रेन का टिकट बुक करता है सैटरडे का और वो निकल जाता है अपने दोस्त के गाँव के लिए। अब जब वो ट्रेन से अपने दोस्त के गांव के लिए जा रहा होता है, सब कुछ सही है, अपना ट्रेन में मस्त सफ़र करता हुआ जा रहा है। बीच में अचानक से क्या होता है, एक जगह पर ट्रेन ना बहुत ही ज़्यादा झटके से रुकती है।
लाइक झटके से जब ट्रेन रुकती है तो ऐसा लगता है कि जैसे अब वो झटके से ट्रेन रुकी तो संजय जो था ऐसे करके आगे होके यूं पीछे हुआ, जैसे कि बहुत तेज ट्रेन ने ब्रेक मारे हो। अब अकेला सिर्फ संजय ऐसा नहीं हुआ था, सारे के सारे लोगों को ही इस तरीके का झटका लगा था। अब संजय सोचता है कि यार ये ऐसा हुआ कैसे। वो उठ के थोड़ा सा देखता है तो पता चलता है कि किसी ने डिब्बे में से वो जो इमरजेंसी ब्रेक वाली चेन होती है ना वो खींच दी। अब ये चेन खींची, लोगों ने बाहर झांकना शुरू किया तो देखा कि शायद बाहर कोई एक्सीडेंट हो गया था, लाइक कोई ट्रेन से कट गया मर गया था, इस टाइप से कुछ था। तो काफ़ी सारे लोग बाहर जाके देख रहे थे और बोल रहे थे अरे कोई मर गया यार, वो तो दो पीसों में डिवाइड हो गया और खूनम खून हो रखा है पूरे ट्रैक पे, ये और वो। अब संजय क्या करता है, संजय ट्राई करता है कि वो भी गेट के पास पहुंचता है और उतरने की कोशिश करता है देखने के लिए। उसके बगल में एक लड़का बैठा था पूरी ट्रेन के सफ़र के दौरान। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है संजय से कि अब तू नीचे जाके क्या करेगा, जो होना था वो तो हो गया, अब तुझे देखने को बस एक शरीर मिलेगा जो दो भागों में कटा हुआ है और खून मिलेगा, तू देख नहीं पाएगा उसे, मत देख, रहने दे, जो हो गया, ऊपर वापस आ जा। तो वो वापस अंदर ही आ जाता है, वो नीचे नहीं उतरता। अब यही चीज़ उसके दिमाग में चल रही थी कि यार एक्सीडेंट हो गया है तो बड़ा बुरा हो गया, लेकिन उसने ये सोचा कि जब वो अपने दोस्त के घर जाएगा तो ये चीज़ वो किसी को बताएगा नहीं कि ऐसा ऐसा कुछ उसके सामने हुआ, कभी वो लोग परेशान हो जाए, है ना, इस तरीके से। अब वो दोनों लड़के जो ट्रेन में थे, वो दोनों एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे थे और उन दोनों को ही आसपास के गांव में जाना था। लाइक जो संजय का दोस्त था जिस गांव में रहता था, उस गांव के पास के ही गांव में वो बंदा रहता था। अब वो लोग ट्रेन से उतरते हैं तो उन्हें ना वहां से जाने के लिए कोई सवारी नहीं मिल रही थी। बड़ी मुश्किल से एक उन्हें रिक्शा मिला, जो कि हाथ वाला रिक्शा होता था ना, जो आदमी पैडल मार के चलाते थे, साइकिल टाइप्स वाला जो रिक्शा था वो मिला। अब उस रिक्शे से वो लोग बैठे दोनों और उसके दोस्त के गांव की तरफ जाने लगे। तो जाते जाते वो लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके की बातें कर रहे थे कि भाई तू कहाँ से है, तेरे घर में कितने लोग हैं, तूने पढ़ाई में क्या किया और तेरे इंटरेस्ट क्या है, ये सब चीज़ों की वो बातें करते हुए जा रहे थे। उधर जो विजेंद्र था उसकी मम्मी परेशान हो रही थी, लाइक कि लड़का शहर से आ रहा है और उसके यहाँ तो 24 घंटे लाइट आती होगी, अच्छा खाना मिलता होगा, हमारे यहाँ तो इतना धूल धड़क्का है, गाँव की ज़िंदगी है, लाइट वगैरह भी नहीं होती है, वो लड़का कैसे एडजस्ट करेगा। तो उसकी मम्मी इस चीज़ों को लेके परेशान थी। अब रिक्शे से चलते चलते फाइनली उस दोस्त का गांव आ जाता है तो वो रिक्शे से उतर के अपने रास्ते चले जाता है और वो जो लड़का जो ट्रेन में उसका दोस्त बना था वो दूसरे रास्ते चले जाता है। अब ये अपने दोस्त के पास पहुंचता है, उससे बातचीत वगैरह करता है कि और कैसा है यार, सफ़र कैसा रहा, उन्होंने पूछा तो इन्होंने बताया कि भाई बिल्कुल सही रहा, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेन वाले इंसिडेंट की अभी कोई इन्होंने बात नहीं की। ये पहुंच गए। पहुंच के उनकी मम्मी ने इनके लिए खाना वगैरह बनाया हुआ था, इन्होंने खाना वगैरह खाया और खाना खाने के बाद विजेंद्र बोलता है कि चला मैं तेरे को अपने गांव के दोस्तों से मिला के लाता हूँ और तुझे घुमा के लाता हूँ थोड़ा गांव। तो ये रात को घूमने निकलते हैं। तो जो विजेंद्र के गांव वाले दोस्त थे ना, वो सब लोग एक चबूतरे पे बैठे हुए थे, लाइक, है ना, वहां बैठ के बात कर रहे थे, बीच में आग जला रखी थी इन लोगों ने। तो उनमें से ही एक लड़का बोलता है अचानक से, अरे यार तुमको पता चला कि अपने गांव के पीछे वाले स्टेशन पे एक औरत मरी है अभी, एक्सीडेंट हो गया बहुत गंदा उसका। तो अ, वो बोलता है एकदम से संजय कि यार मैं भी उसी ट्रेन में था जिस ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ, मैंने देखा यार, हाँ बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हुआ। और संजय जो है ना उस चीज़ को एक्सप्लेन करने लगा उन सब लोगों के सामने कि ऐसे ऐसे हुआ था यार, बहुत ही खून खून हो गया था। अब जो उसके दोस्त थे विजेंद्र के, वो उसको ना डरपोक टाइप्स बोलने लगे कि अरे तू तो डर गया, तूने तो सही से देखा भी नहीं होगा, तू तो शहर का पपलू है, डर गया होगा तू तो इतने में संजय बोलता है नहीं मैं डरा नहीं, लेकिन मेरा मन नहीं था वो सब चीज़ देखने का, तो इसलिए मैंने नहीं देखा। तो उनमें से इतने में एक लड़का उठ के बोलता है, अगर तू डरा नहीं है तो जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है वो जगह अपने गांव से थोड़ा सा ही दूर है, तू वहां जाके दिखा, हम मान जाएंगे कि तू डरपोक नहीं है। तो संजय भी ताव में आ जाता है, उसे लगता है इतनी बेइज्जती हो गई यार, अब तो मुझे करके दिखाना पड़ेगा। संजय बोलता है ठीक है, चलता हूँ मैं देख देख के आऊँगा और तुम्हें तुम्हारे सामने वहाँ जाके दिखाऊंगा कि हाँ मैं डरपोक नहीं हूँ। अब क्या होता है, वो सबके सब लोग एक साथ ही उस स्पॉट की तरफ जाने लगते, लाइक उन्होंने ये डिसाइड किया था स्पॉट से थोड़ा सा पहले बाकी सब लोग रुक जाएंगे और आगे सिर्फ संजय जाएगा। विजेंद्र भी उन लोगों के साथ था, लेकिन विजेंद्र बार बार मना कर रहा था संजय से कि भाई तू क्यों ये सब कर रहा है, मुझे पता है कि तू डरपोक नहीं है, तू कर सकता है सब चीज़ें, तो तू फिर क्यों प्रूफ कर रहा है। लेकिन संजय बोलता है कि नहीं यार, मेरी बेइज्जती हो रही है तेरे दोस्तों के सामने, अब तो मुझे प्रूफ करना ही पड़ेगा।
तो वो लोग जाने लगते हैं भाई। एक स्पॉट से जहाँ एक्सीडेंट हुआ था उससे थोड़ा सा पहले ही वो सब लोग रुक जाते हैं। आगे सिर्फ संजय जा रहा होता है। अब संजय आगे चल रहा होता है ना, तो उसके पैरों से वो पत्थर पे चल रहा होता है, तो कुछ आवाज़ आ रही होती है, लाइक स्टेप्स की आवाज़ जो आ रही थी। लेकिन जितना जितना वो उस जगह के पास जा रहा था ना, तो उसको एक धुंधली सफ़ेद कलर की परछाई दिख रही थी। लाइक ऐसा लग रहा था कोई सामने है जिसने सफ़ेद कलर का कुछ ओढ़ रखा है। अब ये चीज़ देख के संजय को बड़ा अजीब लगा, मतलब थोड़ा डर तो उसे लग रहा था, लेकिन उसे पता था पीछे वो लोग खड़े हैं जो उसका मजाक उड़ाने वाले हैं। अब जैसे जैसे वो धीरे धीरे और आगे जा रहा था, वो आकृति या वो शेडो उसको और ज़्यादा क्लियर दिखती चली जा रही थी। इतने में ही संजय को ऐसा फील होता है लाइक कि उसका पीछा कर रहा है कोई, कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। इतनी ही देर में संजय के कंधे पर एक हाथ रखा जाता है। संजय उस हाथ से डर के हल्का सा चीख देता है, और जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो उसे उसका दोस्त विजेंद्र दिखता है। विजेंद्र बोलता है कि यार तू डर गया ना, तू आगे मत जा, छोड़। तो संजय बोलता है नहीं, आगे तो मैं जाऊंगा। तो विजेंद्र बोलता है चल ठीक है, मैं तेरे साथ आगे चलता हूँ। तो वो लोग एग्जैक्टली उस स्पॉट के पास तक जाते हैं, और वहाँ जाके देखते हैं तो कुछ नहीं है। वहाँ से वापस भी वो लोग आ जाते हैं, और वो जो गांव वाले उसके दोस्त हैं ना विजेंद्र के, वो सब लोग मान जाते हैं कि हाँ भाई संजय डरपोक नहीं है। अब ये सब होने के बाद वो सब लोग गांव वापस आ जाते हैं, और संजय अपने दोस्त विजेंद्र के घर पे ही था। तो हुआ क्या था, संजय के जानकार में ना एक ड्राइवर अंकल थे, लाइक जो ट्रेन ड्राइव करते हैं वो वाले सरकारी नौकर ड्राइवर अंकल। तो विजेंद्र के यहाँ जान पहचान थी उनकी, तो विजेंद्र के घर आए हुए थे और संजय को बोलते हैं कि यार तुम तो यहाँ घूमने आए हुए हो, आओ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ट्रेन का एक्सपीरियंस करवाता हूँ, आगे बैठ के कैसा लगता है, और एक दो स्टेशन तुम्हें घुमा के लाऊंगा, तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या एक्सपीरियंस रहता है वहाँ का। संजय बोलता है कि ठीक है अंकल, मैं आपके साथ चलता हूँ और मुझे भी ये एक्सपीरियंस करना है, मैं चलता हूँ आपके साथ। तो संजय उन लोग उनके अंकल के साथ जाता है और वो ट्रेन में बैठते हैं दोनों। तो ऐसा था जैसे ट्रेन, ये मान लो प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन है। तो ट्रेन के इस वाली साइड पे तो वो अंकल बैठे थे, ड्राइवर अंकल, और इस वाली साइड पे बैठा था संजय। उसके इधर तीन पटरियां और थी जिन पे ट्रेन चलती, एक पटरी पे वो ट्रेन थी, ठीक है। दो तीन स्टेशन अंकल ने उसे घुमाए, और अंकल को अचानक से एक स्टेशन पे कुछ थोड़ा सा काम था, तो अंकल यहाँ से उतरे और प्लेटफॉर्म की तरफ चले गए। अब अंकल चले गए तो संजय अकेला बैठा हुआ है वहाँ पे। अब संजय अकेला वहाँ बैठा हुआ है, तो संजय अकेला बैठा हुआ है, देख रहा है सामान की क्या क्या इक्विपमेंट्स है, क्या क्या बटन है। इतने में संजय क्या देखता है, संजय लेफ्ट हैंड साइड पे बैठा है, उसके नीचे प्लेटफॉर्म्स हैं, गड्ढे से टाइप के हैं। उसकी लेफ्ट हैंड साइड वाली खिड़की में, जैसे ये संजय बैठा है, उसकी इधर वाली साइड में जहाँ सब खाली खाली है, उधर की साइड से खिड़की पे एक औरत आती है, जिसके हाथ पैरों में चोटें लगी हुई हैं, सफ़ेद कलर के उसने कपड़े पहन रखे हैं। और वो संजय से बोलती है कि मेरी मदद करो, मुझे बहुत मदद की ज़रूरत है, मेरी मदद करो। संजय बोलता है कि क्या हुआ आपको? हाँ बिल्कुल, मैं आपकी मदद करूँगा, मुझे बताइए क्या हुआ आप। इतने में वो अंकल जो थे वो आ जाते हैं, और अंकल के हाथ में कुछ तो सामान था। अंकल वो सामान लेके एकदम से संजय की विंडो पे फेंक के मारते हैं उस औरत की तरफ। संजय गुस्सा हो जाता है। संजय बोलता है अंकल ये क्या कर रहे हो आप, उसकी ऑलरेडी चोट लगी हुई है, आप क्यों उसके सामान फेंक के मार रहे हो, मदद ही तो मांग रही है वो। जैसे ही अंकल सामान फेंक के मारते हैं तो वो औरत गायब हो जाती है। अब संजय से अंकल बोलते हैं कि पागल इंसान, एक चीज बता, तेरी लेफ्ट हैंड साइड पे जो खिड़की है उससे उधर सारी की सारी पटरियां है, और जहां तू बैठा है वो जमीन से 7 8 9 फीट ऊपर बैठा है, तो कोई औरत तेरे बराबर में एग्जैक्टली कैसे आ सकती है। उसने तो ये चीज सोची नहीं थी संजय ने। संजय ने दिमाग लगाया कि हाँ अंकल सही बात बोल रहे हैं यार, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि कोई औरत बिल्कुल मेरे बगल में आके खड़ी हो जाए, क्योंकि नीचे काफी डिस्टेंस है। अपन ट्रेन पे चढ़ते तो नीचे बहुत डिस्टेंस होता है, अपन को पता ही है। अब उस चीज़ के बाद संजय काफ़ी डर जाता है, सोचता है कि वो औरत थी कौन यार आखिर, जो मुझे दिखाई दी थी। वो वापस से फिर अपने दोस्त के घर पहुंचता है। तो रात को उसको सपने में भी वो औरत दिखाई देती है कि मेरी हेल्प कर दो, मेरे को बचा लो, मेरी हेल्प कर दो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। बार बार ये चीज़ें उसकी सपने में आ रही थी, तो वो बहुत परेशान हो गया था कि ये क्यों मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा, मतलब क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ। अब और भी लोगों ने बताया कि उन लोगों ने भी उस औरत को देखा है, और स्टेशन से उसके पास ये न्यूज़ आई उन अंकल के थ्रू ही कि वो औरत जो उन्होंने देखी थी वो वही औरत थी जिसका एक्सीडेंट उस दिन संजय वाली ट्रेन से हुआ था। और उसने काफ़ी लोगों से मदद मांगी थी, लेकिन कोई भी मदद नहीं करता था। संजय ने लेकिन कैजुअली बोल दिया कि हाँ मैं बिल्कुल आपकी मदद करूंगा।
एक अच्छे दिल से बोल दिया, तो इसलिए वो संजय के पीछे हो गई थी मदद माँगने के लिए। बार-बार संजय को दिखाई दे रही थी, संजय को हॉन्ट कर रही थी, परेशान कर रही थी उसे। संजय बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हो गया था और उसने ये डिसाइड किया कि अब वो कोलकाता वापस जाएगा। तो वो अपने घर वापस जाता है, लेकिन वहाँ पे भी वो ड्रीम्स उसका पीछा नहीं छोड़ते। तो फाइनली वो अपने घरवालों को ये बात बताता है और जब वो अपने मम्मी-पापा को ये बात बताता है, तो उसके मम्मी-पापा उसको एक बाबा के पास लेके जाते हैं और वो ये बोलते हैं कि वो स्प्रिट सिर्फ़ और सिर्फ़ इससे अटैच हुई है, लाइक क्योंकि इसने उसकी हेल्प करने को बोल दिया इस वजह से। बाकी और कोई खतरे की बात नहीं है। कुछ कार्य वगैरह वो करते हैं, कुछ तरीके करते हैं, कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हैं जिसके वजह से संजय उस स्प्रिट के अटैचमेंट से दूर हो जाता है और संजय ठीक हो जाता है। उसके बाद संजय को वो कभी भी नहीं दिखाई दिए वो सपने। लेकिन संजय एक ऐसा इंसान था जो कभी भी भूत-प्रेतों में और इन सब चीज़ों में नहीं माना करता था। और अब वो ऐसा इंसान हो गया है कि अगर उसको हल्का-सा भी कुछ फ़ील होता है ना, तो वो उस चीज़ पे विश्वास करता है कि हाँ, कुछ हो सकता है। तो ऐसे इंसान से ऐसा इंसान बन गया है वो, क्योंकि उसके साथ कोई चीज़ बीती है, उसके साथ कोई चीज़ हुई है। तो यही एक ऐसी कहानी थी जो मैं चाहता था कि मैं आपको सुनाऊँ। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना यार। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो बिना हिचक, बिना देरी के मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे ईमेल अकाउंट पे जाके अपनी उस कहानी को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, वो भी डिटेल के अंदर। और मैं मिलूँगा आपसे इससे नेक्स्ट वीडियो में कल। और मैं कोशिश कर रहा हूँ अब कुछ नई खट के आपके लिए कहानी लेके आने वाला हूँ, कुछ खतरनाक, बहुत ही खतरनाक प्लान किया हुआ है मैंने, उसके लिए टाइम लगेगा थोड़ा। बट मैं लेके आऊँगा वो चीज़ आपके लिए और बेटर विजुअल्स के साथ, बेटर ऑडियो क्वालिटी, बेटर नरेशन के साथ, लेकिन आपको मज़ा आएगा उस चीज़ के अंदर। तो बने रहना इस चैनल पे और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना भाई यार। और मैं मिलूँगा इससे नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए अपना, अपने परिवार का और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखें। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय।